नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ममता बनर्जी ने एक बयान दिया और एक बार फिर इंडिया अलायंस गठबंधन आप कह सकते हैं, उसकी मजबूरी बढ़ गई। मजबूरी है कि ममता बनर्जी की तारीफ की जाए या उनकी आलोचना की जाए या उनको कोई संकेत दिया जाए। सवाल यह है कि अगर ऐसा कुछ किया भी जाए तो करेगा कौन। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ममता बनर्जी ने इंडिया और भारत को लेकर के उठे विवाद पर एक ऐसा बयान दिया है जिससे साफ लग रहा है कि उनका स्टैंड भारत शब्द के प्रयोग पर बहुत नरम हो गया है और एक तरह से वो सरकार का समर्थन है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी अपने 11 दिन के विदेश दौरे के मौके पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमें भारत शब्द से कोई चिढ़ ही नहीं है, न कोई आपत्ति है, क्योंकि संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने बाकायदा ये उल्लेख किया है इंडिया दैट इज भारत, तो भारत शब्द पर कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। सवाल ये है कि अगर आपत्ति नहीं है तो फिर इंडिया और भारत का विवाद खड़ा क्यों किया गया? ममता बनर्जी के मुताबिक बिना संविधान में संशोधन के भारत शब्द का अकेले इस्तेमाल करना गलत है, असंवैधानिक है। क्या ये सच है कि जो ममता बयान दे रही हैं और संविधान संशोधन की बात कर रही हैं वो उचित है? क्योंकि जब संविधान में इंडिया दैट इज भारत का उल्लेख है तो संविधानविदों का, कानून के जानकारों का मानना है कि किसी भी तरह के किसी परिवर्तन की जरूरत ही नहीं है और न कोई संशोधन प्रस्ताव लाने की जरूरत है, क्योंकि वो संविधान में बाकायदा उल्लिखित है और पहले ही पेज पर इसका वर्णन है जिसमें कहा गया है इंडिया दैट इज भारत। और सरकार एक बड़े खर्च को, जिसमें किसी तरह के संशोधन की बात अगर आए, तो उस खर्च को टालने के लिए अभी से संविधान में उल्लिखित भारत शब्द जो देश का नाम है उसका उल्लेख हर एक शासकीय और प्रशासकीय कार्यों में करना शुरू कर चुकी है। G20 में हर एक इनविटेशन में या किसी भी सरकारी काम के आदान प्रदान के दौरान जो G20 से रिलेटेड था उसमें भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया और इस पर कोई बावेला इसलिए नहीं खड़ा किया जा सकता, मचाया जा सकता, क्योंकि वो असंवैधानिक है ही नहीं। और शायद ममता बनर्जी ने ये जान लिया है, उनके रणनीतिकारों ने, सलाहकारों ने ये उन्हें बता दिया है कि इस तरह का विवाद खड़ा करना संविधान के दृष्टिकोण से उचित नहीं है, क्योंकि संविधान में भारत शब्द का इस्तेमाल करना कतई असंवैधानिक नहीं। फिर उन्होंने ये सवाल क्यों उठाया कि संविधान में संशोधन करके सरकार भारत शब्द का इस्तेमाल शुरू कर, जब इसको इस्तेमाल करने के लिए जरूरत ही नहीं है तो फिर संविधान में किसी संशोधन या परिवर्तन का सवाल ही नहीं उठता। हम आपको बता दें कि भारत शब्द का इस्तेमाल अब सरकार हर शासकीय कार्य में करने जा रही है और ये जानकारी मिल चुकी है। इसके पीछे आधार है, जैसा कि हमने बताया था, कि बंगाल के वरिष्ठ नेता हैं बोस, उन्होंने बाकायदा ये बयान दे दिया कि अब भारत शब्द का इस्तेमाल है और हो रहा है, आगे भी होगा, कोई इसे रोक सके तो रोक ले। ममता बनर्जी ने इस पर बयान दिया, कोई आपत्ति है ही नहीं। इसको लेकर के कांग्रेस में एक बार फिर नाराजगी बढ़ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज में शामिल हुए। न सिर्फ वो गए बल्कि झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन भी वहां पर पहुंचे और इन सब ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने इनका परिचय करवाया। वो भी इंडिया अलायंस के भाजपा या मोदी सरकार के विरोध में जो स्टैंड लेना चाहिए उसके खिलाफ था। इसकी भी मुखालफत की गई और इसका विरोध किया गया। यहाँ तक कि ममता बनर्जी पर भी सवाल उठाया जिस तरीके से, और उस पर भी कांग्रेस कुछ कह नहीं पाई। ममता बनर्जी का कहना है कि अधीर रंजन चौधरी जैसे व्यक्ति अगर उनके किसी भी स्टैंड पर सवाल उठाते हैं तो उसको वो उतना तरजीह नहीं देती,
अब आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का कोई इतना बड़ा नेता, हालांकि ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी के बीच में एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है जो बंगाल की राजनीति को लेकर के, लेकिन सेंटर में, केंद्र में जिस तरीके से सभी एक साथ आए हैं, कुछ मुद्दों पर अधीर रंजन चौधरी को बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन राज्य की राजनीति में जो मजबूरी है उसके अंतर्गत उन्होंने बयान दिया और उसी के तहत ममता बनर्जी ने उनके बयान का विरोध किया। अब कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता ममता बनर्जी के स्टैंड पर कोई बयान नहीं दे रहा है। उसके पीछे एकमात्र कारण यह है कि अगर एक साथ ममता बनर्जी, नीतीश कुमार सबको आपत्तियां दर्ज करा के अपना विरोध दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, तो इंडिया अलायंस की मजबूती के पहले ही वो बिखर जाएगा और वो लगभग बिखर चुका है, क्योंकि भारत और इंडिया के मुद्दे पर देश में जो भी विवाद खड़ा किया जा रहा है इन राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, उसको लोग अब बिना मतलब का बवंडर खड़ा करने का एक बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? और वो सॉल्यूशन अर्थात हल ममता बनर्जी ने दिया कि इस पे सहमति बना लेनी चाहिए। अब सवाल ये है कि जब ये मामला संसद के विशेष सत्र में उठेगा तब आम सहमति बनाने की जरूरत है। इसके पहले कि आम सहमति बनाई जाए या नहीं बनाई जाए, सरकार ने बाकायदा G20 जैसे बड़े मंच पर भारत शब्द का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी ने एक बड़ा उदाहरण भी दिया कि पासपोर्ट पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया शब्द का जिक्र है, क्या सरकार उसे भी बदलेगी? अब अगर आप देखें तो जो कानूनविद बता रहे हैं कि इस तरह की किसी भी बदलाव के लिए किसी संशोधन या और किसी कानूनी प्रक्रिया से सरकार को गुजरना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये संविधान में जो उल्लिखित है उसी के तहत भारत शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है और आगे इसे इतना प्रचलित करने के लिए शासकीय प्रशासकीय कार्यों में इस्तेमाल कर दिया जाएगा कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल अपने आप खत्म हो जाएगा। और तब इसका जो राजनीतिकरण किया गया है, इंडिया अलायंस के गठबंधन में जिस तरीके से इंडिया शब्द प्रभावित किया जा रहा है, चुनाव के आते आते उसका मतलब ही खत्म हो जाएगा। और विपक्ष इस पर जो सवाल खड़ा कर रही है कि इंडिया शब्द से डर करके इंडिया का नाम ही हटाया जा रहा है और भाजपा और एनडीए के जितने भी घटक दल हैं इस पर इंडिया शब्द को वो गुलामी का प्रतीक बता रहे हैं, जो फिलहाल पूरी तरीके से तर्कसंगत लग रहा है उसे, जिससे इन पार्टियों को वोट लेना है। और इसी के तहत बंगाल के मंत्री के तरफ से जितने भी बयान दिए जा रहे हैं, ये बंगाल की राजनीति के संदर्भ में है, वो ये कि कोई भी राजनीति भारत और इंडिया को लेकर के की जा रही है तो सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे, सनातन के नाम पर या राष्ट्रवाद के नाम पर कुछ गैर वाजिब तथ्यों को और मूल्यों को आगे करना है, ताकि जनता की नजर में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ही एकमात्र राष्ट्रवादी पार्टी या गठबंधन कहा जाए। अब आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी की क्या मुश्किलें थी और व्यवहारिकता को ध्यान में रख करके उन्होंने इस पर कांग्रेस की तरह स्टैंड लेना उचित नहीं समझा है। जबकि कांग्रेस ने यह मान लिया है कि नीतीश ने रात्रि भोज में शामिल होकर के और ममता बनर्जी ने इंडिया और भारत के विवाद पर एक सॉफ्ट स्टैंड लेकर के मोदी सरकार को बड़ा संकेत दे दिया है और इस संकेत के मायने बहुत कुछ हो सकते हैं चुनाव आने तक। तो क्या आप मान सकते हैं या ये मान लिया जाए कि अब ममता बनर्जी भी नीतीश के राह पर चल पड़ी हैं और समय आने पर वो इंडिया अलायंस के साथ मूल्यांकन के आधार पर आगे बढ़ेंगे या बढ़ेंगी? तो ये एक बड़ी खबर हो सकती है, शायद इसलिए कि जिस इंडिया और भारत के विवाद में कांग्रेस सड़क से लेकर के संसद तक सरकार को घेरने का ऐलान कर रही है, उस पर ममता बनर्जी ने अब ये बयान दे दिया है कि उन्हें भारत शब्द के इस्तेमाल पर कोई आपत्ति है ही नहीं। और उसके पीछे जो संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के मुख्य कारक हैं, उसको भी हमने आपको बताया कि किसी भी तरह के न तो बदलाव की न तो संशोधन की जरूरत है और शासकीय कार्यों में, प्रशासकीय कार्यों में
ये बाकायदा इतना ज्यादा प्रचलन में ला दिया जाएगा कि अपने आप इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो कोई भी मुद्दा विपक्ष की तरफ से नहीं उठाया जा सकता कि ये असंवैधानिक है। लेकिन बड़ा सवाल है कि संसद के विशेष सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा की बात की जा रही है और इसके संदर्भ में विश्लेषण का भी दौर चल चुका है। सरकार की कोशिश है कि इस पर न तो चर्चा हो, न इसका कोई जिक्र हो, बल्कि अब भारत शब्द का ही इस्तेमाल हर एक काम, हर एक मौके, हर एक मंच से किया जाए, ताकि इंडिया शब्द का महत्व ही खत्म हो जाए। फिलहाल वीके न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।